ये गुरुद्वारा सबकी लाइफ सेव करता है। ऑन रोड गाड़ी में ही मोबाइल ऑक्सीजन सेवा दी जा रही है। अभी तक 250 से 250 आदमियों की जानें बचा चुके हैं। सामने एक एम्बुलेंस में एक आदमी विदाउट ऑक्सीजन जो है वो एक्सपायर हो गया। ऑक्सीजन की वजह से तो जितनी लाइफ सेव हो सकती है, वी वांट टू डू दैट्स ऑल। कोरोना काल में मानवता की मिसाल। कोरोना संकट में जिंदगी बचाने की जंग। महासंकट के महारक्षक जीत जाएंगे हम। इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना वायरस के कहर से जूझ रही है। भारत में भी कोरोना की दूसरी लहर का कोहराम जारी है, लेकिन इस मुश्किल वक्त में देश के अलग अलग राज्यों और शहरों से आई कुछ दिल छू लेने वाली तस्वीरें ये साबित कर रही हैं कि पूरा देश कोरोना को हराने के लिए एकजुट है। हमारे डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी तो हर पल कोरोना को हराने की जंग लड़ ही रहे हैं, लेकिन इस मुश्किल घड़ी के बीच इस महामारी से जूझ रहे लोगों को राहत देने के लिए निष्काम निस्वार्थ सेवा भाव की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, जिन्होंने मानवता की एक नई मिसाल कायम कर दी है। इस मुश्किल दौर में ये वो तस्वीरें हैं जो पूरे देश को ये यकीन दिला रही हैं कि हम कोरोना को जल्द हराकर पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर एक नई मिसाल कायम करेंगे। दिल को हौसला देती और छू लेने वाली ये तस्वीरें हैं गाजियाबाद के इंदिरापुरम गुरुद्वारे की। गुरुस्थान के बाहर लगे एक बेंच पर कोरोना के संक्रमित एक मरीज बैठे हैं और उन्हें ऑक्सीजन मिल रही है। यही नहीं, आप साफ देख सकते हैं कि जो मरीज गाड़ी से बाहर नहीं आ सकते, उन्हें गाड़ी के अंदर ही ऑक्सीजन दी जा रही है। ऑक्सीजन इस वक्त कोरोना के मरीजों के लिए वो संजीवनी है जो न सिर्फ जिंदगी बचा रही है, बल्कि कोरोना को हराने में अहम रोल भी निभा रही है। गाजियाबाद में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। एक तरफ जहां कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, वहीं अस्पतालों में बेड्स न मिलने और बाजार में ऑक्सीजन न मिलने की परेशानी से लोगों की हालत और भी ज्यादा बिगड़ रही है। ऐसे मुश्किल हालात में गुरुद्वारा इंदिरापुरम ने ऑक्सीजन के लिए भटक रहे मरीजों के लिए ऑक्सीजन लंगर सेवा शुरू की है। अपने इस निष्काम निस्वार्थ ऑक्सीजन लंगर के जरिए यहां उन मरीजों की सेवा की जा रही है जिनका ऑक्सीजन लेवल बेहद कम होता जा रहा है और उनके लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। इस ऑक्सीजन लंगर के लिए गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने एक हेल्पलाइन नंबर 9097041313 भी जारी किया है। ऑन रोड गाड़ी में ही मोबाइल ऑक्सीजन सेवा दी जा रही है, जो कल रात से हमने स्टार्ट की है। अभी तक 250 से 250 आदमियों की जानें बचा चुके हैं। इस टाइम ऑक्सीजन की सारे हॉस्पिटल और हर डिपार्टमेंट में कमी है। आप सबको पता होगा, त्राही मची पड़ी है। ऑक्सीजन ना तो बेड है किसी हॉस्पिटल में, ना सरकारी में और ना प्राइवेट में। तो इसको देखते हुए खालसा हेल्प इंटरनेशनल ने एक अनोखी सेवा चालू की है, पूरे इंडिया में फर्स्ट टाइम। इस ऑक्सीजन लंगर सेवा का मकसद उन लोगों को ऑक्सीजन मुहैया कराना है जिन्हें अस्पतालों में बेड नहीं मिल पा रहे हैं। ये मरीजों को उनके वाहन से यहाँ बुला रहे हैं और यहीं पर उनकी ही गाड़ियों में उन्हें कुछ घंटों के लिए ऑक्सीजन मुहैया करा रहे हैं ताकि उनकी जिंदगी बचाई जा सके। गुरुद्वारा इंदिरापुरम के इस ऑक्सीजन लंगर की यहाँ आने वाला हर शख्स तारीफ कर रहा है। ये ऑक्सीजन लेवल 55 पहुंच गया टोटल।
और यहाँ देखे सुविधा देखी, सारी जगह घूम के आए, कुछ कहीं नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता। हमारी लाइफ बच गई यहाँ पे, अदरवाइज हमारे पास कुछ भी नहीं था। सब लोगों ने सब कुछ बंद है। यहाँ आप लोग आए, सेवा स्टार्ट की है, देखो कितने पेशेंट अच्छा होकर घर जा रहे। यकीनन कोरोना से जिंदगी बचाने की इस जंग में मानवता की ऐसी तस्वीर काबिले तारीफ है। गुरुद्वारा प्रबंधन का कहना है कि लोगों को ऑक्सीजन न मिलने की परेशानी सुनने के बाद ही उन्होंने ये कदम उठाने का फैसला किया ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। साफ है कि जब कोरोना महामारी के इस दौर में सारा सिस्टम ही वायरस से जूझता नजर आ रहा है, वहां ऐसी तस्वीरें दिल को हौसला जरूर दे रही है। चंडीगढ़ से आई तस्वीरों ने भी इस जंग में एक नई पहल की एक नई मिसाल कायम की है। यहाँ शहर के 3 अस्पतालों में हवा के जरिए ऑक्सीजन बनाई जा रही है। ऑक्सीजन के स्टेट नोडल ऑफिसर डॉक्टर मंजीत सिंह के मुताबिक भारत सरकार की तरफ से शहर के 3 अस्पतालों GMSH 16, GMCH 32 और 48 कोविड अस्पताल में भर्ती मरीजों को हवा से बनाई गई ऑक्सीजन दी जा रही है। इतना ही नहीं, इन 3 ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट की क्षमता इतनी ज्यादा है कि स्वास्थ्य विभाग ने सरकारी अस्पतालों के साथ निजी अस्पतालों में भी ऑक्सीजन आपूर्ति की तैयारी कर ली है। हमारे पास 2 या 3 तरह की ऑक्सीजन हमारे पास अवेलेबल है इस टाइम, जिसमें हम लिक्विड ऑक्सीजन से सप्लाई कर रहे हैं अपने सेंट्रल पाइपलाइंस में। हमारे पास सिलेंडर बेस ऑक्सीजन भी है। तीसरी फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन हमने ये नया ऑक्सीजन जनरेटर्स इंस्टॉल किए हैं चंडीगढ़ में। 3 ऑक्सीजन जनरेटर इंस्टॉल किए हैं जिनको PSA ऑक्सीजन जनरेटर्स बोलते हैं। डॉक्टर मंजीत सिंह के मुताबिक तीनों अस्पताल में लगाए गए ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट की मदद से 1 मिनट में 1,500 लीटर से ज्यादा ऑक्सीजन प्राप्त की जा सकती है। GMSH 16 में इस प्लांट से प्रति मिनट 500 लीटर ऑक्सीजन, GMCH 32 में प्रति मिनट 1,000 लीटर और 48 कोविड अस्पताल में प्रति मिनट 100 लीटर ऑक्सीजन जनरेट की जा रही है, जिसकी बदौलत इन अस्पतालों में 30 से 40% तक लिक्विड ऑक्सीजन की बचत होने की उम्मीद है। चंडीगढ़ स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक शहर में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग ने ऑक्सीजन जनरेटर की सुविधा शुरू होने से डिमांड से ज्यादा ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने में सफलता प्राप्त कर ली है। इसके बल पर सरकारी अस्पतालों के साथ ही अगर निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हुई तो उसे भी चंद मिनटों में दूर कर लिया जाएगा। दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में भी निष्काम निस्वार्थ सेवा भाव की एक ऐसी ही मिसाल देखने को मिली। एक कंपनी ऐसे लोगों के लिए देवदूत बनकर आई है जिनको अस्पतालों में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। गुरुग्राम के मानेसर की ये कंपनी लोगों को फ्री में पिछले 5 दिनों से रोजाना 10 टन ऑक्सीजन डोनेट कर रही है। जब से लोगों को फ्री ऑक्सीजन गैस डोनेशन के बारे में जानकारी मिली है, कंपनी के बाहर लोगों की लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई हैं। इतना ही नहीं, अस्पतालों की एम्बुलेंस भी कंपनी के बाहर ऑक्सीजन लेने के लिए पहुंच रही है। हॉस्पिटल्स के अंदर भी मैंने देखा कि काफ़ी बॉडीज जा रही है, तो उसके बाद मैंने इमीडिएटली एक्शन लिया कि जितनी ऑक्सीजन की वजह से तो जितनी लाइफ सेव हो सकती है, वी वांट टू डू दैट्स ऑल। अभी तक 13 टन डोनेट हो चुकी है और आज मैं 10 टन के करीब और प्लान कर रहा हूँ। जितना मैक्सिमम हो सकता है मैं कर रहा हूँ और अभी इसको हम रुकने ही नहीं देंगे। ये हमारी गारंटी है, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, हम रुकने ही नहीं देंगे। और हमारे को प्रशासन के लोग भी बड़ा हेल्प कर रहे हैं इसमें। कंपनी की तरफ से जिला प्रशासन को भी 5 ऑक्सीजन गैस टैंकर दिए हैं ताकि जरूरत के हिसाब से अस्पतालों को भी ऑक्सीजन सप्लाई की जा सके। इस मुश्किल हालात में कंपनी के इस कदम पर ऑक्सीजन लेने आए लोग बस तारीफ ही कर रहे हैं। सुबह में आके 9 बजे से लाइन लगा पड़ा हुआ, अभी तक मिला नहीं है और काफी सारे लोग ले गए हैं यहाँ से। मतलब सभी को मिल रही है? मिल रही है जी। और कोई चार्जेज भी ले रहे हैं? नहीं सर, फ्री ऑफ कॉस्ट बताया जा रहा है। क्या मानते हैं ये जो सेवा कर रहे हैं कैसी? बिल्कुल सही है सर, होना चाहिए सर। दिल्ली में दिक्कत है? जी बिल्कुल दिक्कत है जी। दिल्ली में अरेंज नहीं हो पा रहा है सर, पैसे से भी नहीं अरेंज हो पा रहा है।
कोरोना काल में जरूरतमंदों के लिए देवदूत बने आम लोगों के इस सेवा भाव को देखकर तो लगता है कि देश एक बार फिर जल्द ही कोरोना को हराने में कामयाब होगा। कोरोना वायरस की दूसरी लहर से जूझते भारत के अलग अलग शहरों से इंसानियत की अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कुछ लोग हैं जो इन मुश्किल हालात के बीच कोरोना संक्रमित लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। शहर की गांधी कॉलोनी हाउसिंग सोसाइटी के कार्यकर्ता इस दौरान कोरोना काल में रोजाना शहर में कोरोना संक्रमित परिवारों के घर घर जाकर उन्हें 2 वक्त का खाना दे रहे हैं। गांधी कॉलोनी हाउसिंग सोसाइटी के चेयरमैन पवन छाबड़ा के मुताबिक उनके कार्यकर्ता शहर के कोरोना संक्रमित परिवारों को पिछले कई दिनों से दोनों टाइम का खाना मुहैया कराने का काम कर रहे हैं, जो तब तक जारी रहेगा जब तक कोरोना हार नहीं जाता। कई लोगों के घरों में जैसे मान लीजिए कोविड पेशेंट हैं, उनके यहाँ खाने बनाने वाले भी असमर्थ हैं, उनके लिए हमने ये व्यवस्था पूरे नगर में शुरू करी है। जिनके घर में खाने में असमर्थता है बनाने में, उनके लिए सुबह शाम भोजन की व्यवस्था हमारी तरफ से करी गई है। पवन छाबड़ा के मुताबिक वो और उनके कार्यकर्ता जल्द ही कोरोना संक्रमित परिवारों तक ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने का काम भी शुरू करने जा रहे हैं। यकीनन इस सोसाइटी के जज्बे को देखकर तो यही लगता है कि देश कोरोना के खिलाफ जारी इस जंग में एकजुट होता जा रहा है। अब आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाते हैं जो कोरोना काल में लोगों के लिए एक अलग मिसाल बने हुए हैं। ये नवीन पुरोहित हैं। नवीन कोरोना की वजह से जान गंवाने वाले लोगों का उनके धर्म के मुताबिक अंतिम संस्कार कराते हैं। दरअसल कोरोना की वजह से मरने वाले लोगों के घर वाले उन्हें हाथ लगाने से कतराते हैं, लेकिन नवीन बिना किसी खौफ के मरने वाले के धर्म के मुताबिक उनका दाह संस्कार करवाते हैं और वो अब तक 300 कोरोना मरीजों का अंतिम संस्कार करवा चुके हैं। सरकार की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार घर वाले नहीं आ पाते हैं, दूसरा कोरोना की डर की वजह से नहीं आता है, तो हम अकेले और यहाँ पे जो कार्य करने वाले 2-3 व्यक्ति वो मेरा सहयोग करते हैं। वो हम 4 मिलकर उसी बॉडी का यही पे दाह संस्कार करते थे। ये सेवा आप कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? क्योंकि आपकी दुकान व्यापार भी आपका बंद है। सर ये मैं तो पिछले साल से काम कर रहा हूँ। पिछले साल तो 350 के करीब मैंने पॉजिटिव दाह संस्कार करवाया था। अभी 7 तारीख से लेकर रोजाना 2-3 कोरोना पॉजिटिव की बॉडी आती है, उसका दाह संस्कार कर रहा हूँ। यकीनन भारत इस वक्त कोरोना की दूसरी लहर के कहर से जूझ रहा है। हर कोई चाहता है कि मुश्किल की ये घड़ी जल्द खत्म हो जाए। हालात मुश्किल है, लेकिन इंसानियत की इन तस्वीरों को देखने के बाद ये यकीन हो चला है कि देश में कोरोना को हराने के इस जज्बे की बदौलत जल्द ही वायरस की बेकाबू रफ्तार पर काबू पा लिया जाएगा। वायरस को पस्त करने वाला प्लान। महामारी के खिलाफ सबसे बड़ा चक्रव्यूह। जिस वायरस ने पूरी दुनिया को बिखेर कर रख दिया, अब उसी वायरस के खात्मे के लिए एकजुटता को हथियार बना लिया गया है। भारत के अलग अलग राज्यों में कोरोना से मचे कोहराम पर लगाम कसने के लिए एक बड़ा चक्रव्यूह तैयार किया जा रहा है। महामारी के खिलाफ इस चक्रव्यूह को समझने से पहले उन राज्यों पर नजर डालते हैं जहां वायरस चुनौती बना हुआ है। महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान। देश के 7 राज्यों से आई ये तस्वीर अपने आप में साफ करती है कि कोरोना ने अपने पांव किस कदर फैला लिए हैं। खास बात ये कि कोरोना की पिछली लहर में भी महाराष्ट्र का हाल बेहाल था और इस लहर में भी आंकड़े पिछले तमाम रिकॉर्ड को ध्वस्त कर चुके हैं। यही वजह है कि कोरोना से बचाव के लिए अब लोगों में वैक्सीनेशन की होड़ मच गई है। मुंबई के दहिसर इलाके में वैक्सीनेशन को लेकर
3 किलोमीटर लंबी कतार लग गई। मुंबई में लगातार कोविड संक्रमण के बढ़ते केसेस के बीच अब वैक्सीनेशन लगाने के लिए होड़ मच गई है। मुंबई के 63 कोविड सेंटर में हम मौजूद हैं। पीछे का नज़ारा मैं आपको दिखाना चाहूँगा किस तरीके से लोग जो है यहाँ पहुँचे हैं। ये लाइन जो है ये दिख रही है, वो लाइन 2 किलोमीटर लंबी है। आज लोग जो है वैक्सीनेशन लगाने पहुँचे हैं। ये तो लंबी आप लाइन देख रहे हो, इसमें लोग हैं, 45 है, 45 एज के लोग हैं, वो भी हैं, सारे लोग दिख रहे हैं। साथ ही साथ मुंबई पुलिस भी यहाँ पर खड़ी थी, तो लोगों को कह रही है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए। जहाँ माइक में अनाउंसमेंट करके ये भी बताया जा रहा है कि आप वैक्सीनेशन लेने आए हो, कोविड नहीं, तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जो है वो आपको करना पड़ेगा। उधर महाराष्ट्र में ऑक्सीजन के लगातार बढ़ते संकट के बीच केंद्र सरकार जहां ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए राज्य को मदद कर रही है, वहीं बीएमसी भी अब एक्शन में आ गई है। दावा किया जा रहा है कि बीएमसी ऑक्सीजन के 16 प्लांट लगाएगी। ये 16 प्लांट 12 सरकारी अस्पतालों में लगाए जाएंगे। इन सभी ऑक्सीजन प्लांट को 1 महीने में बना लिया जाएगा। इन प्लांट्स में 43 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन किया जाएगा। उधर देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना चुनौती बना हुआ है। यहां 24 घंटे में 348 लोगों को कोरोना की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी है, जबकि दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 32.43% हो गया है। दिल्ली में कुल सक्रिय मरीजों का जिक्र करें तो इनकी तादाद 92,029 है। राहत की बात यह है कि एक दिन में कोरोना के 23,572 मरीज ठीक भी हुए हैं। दिल्ली में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों के चलते व्यापारिक संगठनों ने स्वैच्छिक लॉकडाउन का फैसला लिया है। ये निर्णय लिया कि सरकार यदि लॉकडाउन को बढ़ाए तो बहुत अच्छा होगा, और यदि सरकार किसी कारण से नहीं बढ़ा पाती है तो दिल्ली के व्यापारी संगठन स्वैच्छिक रूप से 26 अप्रैल से 2 मई तक अपना बाजार स्वयं बंद रखेंगे। और उसका सीधा कारण यह है कि क्योंकि मेडिकल सुविधाओं पर बोझ अधिक पड़ गया है और हम सरकार की मदद करना चाहते हैं। यदि बाजार खुले तो संक्रमण और तेजी से बढ़ेगा और मेडिकल सुविधाओं पर बोझ पड़ेगा, तो सरकार की एक तरीके से दिल्ली के व्यापारी मदद कर रहे हैं। कोरोना की इस किलर स्पीड का सबसे ज्यादा असर ऑक्सीजन की व्यवस्था पर पड़ रहा है, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर में मरीजों को पहले से ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। यही वजह है कि देश के अलग अलग राज्यों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो गई है। इसी किल्लत को दूर करने के लिए पीएम मोदी की अगुवाई में आयोजित हुई एक बैठक में एक बड़ा मास्टर प्लान तैयार किया गया है, जिसके तहत अब ऑक्सीजन और उससे संबंधित उपकरणों से बेसिक कस्टम ड्यूटी और हेल्थ सेस पर छूट देने का फैसला लिया गया है। ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि देश में इस वक्त ऑक्सीजन और उससे जुड़े उपकरणों की बहुत ज्यादा जरूरत है। इतना ही नहीं, कोरोना वायरस की वैक्सीन के आयात पर बेसिक सीमा शुल्क पर भी 3 महीने के लिए छूट देने का फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार के इस मास्टर स्ट्रोक से न सिर्फ ऑक्सीजन की आपूर्ति को पूरा किया जा सकेगा, बल्कि वैक्सीन भी आसानी से मुहैया हो सकेगी। इतना ही नहीं, सरकार के इस कदम से ऑक्सीजन और वैक्सीन के दामों में कमी भी आएगी। उधर देश में कोरोना के महासंकट के बीच जारी ऑक्सीजन की किल्लत से निपटने के लिए जम्मू कश्मीर ने भी कमर कस ली है और राज्य के सबसे बड़े ऑक्सीजन बनाने वाले प्लांट ने ऑक्सीजन उत्पादन का काम शुरू कर दिया है। यहाँ 24 घंटे लगातार काम किया जा रहा है और प्लांट में उसकी क्षमता का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जा रहा है। कोरोना से लड़ाई में पीएम मोदी की अपील पर निजी सेक्टर भी मदद के लिए आगे आया है। निजी सेक्टर आईटीसी ने ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए हाथ बढ़ाते हुए दूसरे एशियाई देशों से 24 क्रायोजेनिक कंटेनर लाने का जिम्मा उठाया है। साथ ही आईटीसी हवाई रास्ते से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की बड़ी खेप लाने ले जाने का काम भी कर रही है। कंपनी ने सरकार को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया है। कोरोना के खिलाफ लड़ी जा रही इस जंग को जीतने के लिए देश की फर्टिलाइजर कंपनी क्रिप्को भी आगे आई है। कंपनी ने सूरत के हजीरा और यूपी के शाहजहांपुर में ऑक्सीजन की यूनिट लगाने का काम शुरू कर दिया है। इस प्लांट से पैदा होने वाली ऑक्सीजन को अस्पतालों में मुफ्त दिया जाएगा।
इस प्लांट के जरिए हर दिन 100 जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति की जा सकेगी। कंपनी के ऑपरेशनल मैनेजर एमआर शर्मा का दावा है कि आने वाली 10 मई तक यहां से ऑक्सीजन मरीजों तक पहुंचना शुरू हो जाएगी। क्रिप्को हजीरा में 1 करोड़ की लागत का एक प्लांट लगाने के लिए 19 अप्रैल को ऑर्डर प्लेस किया है, जो कि करीब 2 हफ्ते में बनकर तैयार हो जाएगा। और ये प्लांट में 100 सिलेंडर डी टैप कैपेसिटी के पर डे भरे जाएंगे, जिनको कि हम सूरत के अस्पतालों में फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई करेंगे। इसके अलावा हमारे चेयरमैन ने गुजरात चीफ मिनिस्टर कोविड रिलीफ फंड के लिए 1 करोड़ का अनुदान दिया है। इसके अलावा हमारी एक दूसरी इकाई शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में काम करती है, उसमें भी इस सिमिलर कैपेसिटी का प्लांट का ऑर्डर ऑलरेडी हमने प्लेस किया है। कोरोना की पहली लहर में भारत ने जिस तरह से दुनिया के दूसरे देशों की मदद की है, ठीक वैसे ही मदद के हाथ अब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों की तरफ से बढ़ रहे हैं। जाहिर है अब ये जंग ऐसे पड़ाव पर पहुंच चुकी है जहां कुशल रणनीति के बूते